हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक लीगल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। अगर आप लॉ से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपके लिए ये हेल्प करेगा। और जो रिलेवेंट सेक्शन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, अगर वो सेक्शन किसी व्यक्ति के ऊपर लगी है तो उसको इस सेक्शन से कैसे रिलीफ मिल सकता है उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूँगा। एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 118, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 118(1) और 118(2). अगर बात करें भारतीय न्याय संहिता की, नए कानून की, या हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी के अंदर 324 है और 326 है, जिसको एक ही सेक्शन में जो है मर्ज कर दिया गया है 118(1) और 118(2) के अंदर, सब सेक्शंस के अंदर। अब ये सेक्शन कहते क्या है, जिस पर भी ये सेक्शन लग गई है उसे पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसके लिए जानना। तो ये सेक्शन क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर किसी खतरनाक हथियार से या किसी साधन से, साधन का मतलब कोई आइटम हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिसको वह हथियार के रूप में इस्तेमाल किया हो, वह हो सकता है। और वो हो सकता है जैसे चाकू हो गया, तेजाब हो गया, या आग वाली चीज़ हो गई, जलने वाला कोई पदार्थ हो गया। यानी ये सारी चीज़ें इस सेक्शन के अंदर लिखी हुई है। कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपने किसी को इनहेल करवा दिया, जो कि उसके लिए नुकसानदेह है, हानिकारक है, और उसको जो है उससे इंजरी हो सकती है। या तो उसको सिंपल इंजरी होगी या फिर ग्रीवियस इंजरी होगी। अगर सिंपल इंजरी होती है तो 118(1) के अंदर जाएगा, और ग्रीवियस इंजरी होती है तो 118(2) के अंदर जाएगा। ये है भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, नए कानून के अनुसार। अगर बात करें पुराने कानून की, तो उसमें आईपीसी के सेक्शन 324 है अगर सिंपल हर्ट होता है, अगर ग्रीवियस हर्ट होता है तो 326 है। सिंपल हर्ट यानी कि सामान्य चोट आना, और ग्रीवियस हर्ट यानी कि गंभीर चोट उसको आ जाना। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ये सेक्शन लगी है तो उसे कितनी सज़ा हो सकती है, तो दोनों चीज़ों में अगर सिंपल हर्ट हुई है तो कम सज़ा है, ग्रीवियस हर्ट हुई है तो ज़्यादा सज़ा है। सिंपल हर्ट होने पर मैक्सिमम उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, मैक्सिमम। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसे कितनी सज़ा देनी है। और इसमें फ़ाइन की बात करें तो 20,000 रुपये तक का मैक्सिमम फ़ाइन इसमें हो सकता है, और इन दोनों से भी कोर्ट दंडित कर सकती है, यानी कि ये दोनों चीज़ें भी कोर्ट लगा सकती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो उसको कितनी सज़ा होगी, मिनिमम 1 साल की सज़ा तो होगी ही, अगर ये साबित हो जाता है कि आपने ही अपराध किया है। और इसके अलावा वो सज़ा चाहे तो 10 साल तक हो सकती है, कोर्ट चाहे आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दे सकती है, कानून के अंदर लिखा है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखने को मिला है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं दी जा सकती। कुछ बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट हो गया है, उस कंडीशन में लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है, यानी कि तेज़ाब डालकर पूरा शरीर जला देना, उसे ऐसी कंडीशन में ला देना कि उसका जीवन जीना नर्क हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर साबित हो जाता है कि उसने ऐसा किया है तो पूरे जीवन के लिए उसे जेल में डाला जा सकता है। कोर्ट ये सज़ा भी दे सकती है, प्लस फाइन उस पर लगाया जाएगा। अब हम बात करें ये किस तरीके की प्रवृत्ति का अपराध है, तो दोनों ही मामलों में, चाहे सिंपल हर्ट हो चाहे ग्रीवियस हर्ट हो, ये संज्ञेय प्रवृत्ति का अपराध है। संज्ञेय प्रवृत्ति यानी जिसे हम इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि वो बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। इस चीज़ को आपको समझना है। ये चीज़ें आप अपने अनुसार एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, जो चीज़ें मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ।
या जो भी एक्यूज़ड इस वीडियो को देख रहा है वो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि गैर जमानती अपराध है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा, आपके पास कोई अधिकार नहीं है बेल लेने का। कोर्ट डिसाइड करेगा केस के सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट पर कि आपको बेल देनी है या नहीं देनी है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, समझौते लायक ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर पार्टी सहमत होती है तो समझौता हो सकता है, लेकिन केस ख़त्म करने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा। निचली कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है क्वैश करने की। अब बात करें इसके अंदर, एक बारी दोबारा से समझ लेते हैं हथियार किस तरीके के हो सकते हैं। कोई चाकू से हमला किया हो, कोई तलवार है, कोई भाला है, आग वाली चीज़ें हैं, या हम कहें गरम तेल किसी पर डाल देना, तेजाब डाल देना, रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर देना, कोई जलने वाली पदार्थ का इस्तेमाल कर देना, किसी पर जलता हुआ पानी डाल देना, कोयला डाल देना, ये सारी चीज़ें, यानी कि कोई भी ऐसे साधन या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मृत्यु होने की संभावना हो और उसने उस चीज़ का क्या किया है, एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया है। अब बात करें 118 ए की, तो उसके एसेंशियल पॉइंट क्या है, या 324 की बात करें तो उसके एसेंशियल पॉइंट क्या है। तो वहाँ पर चोट होनी ज़रूरी है तभी ये सेक्शन लगेगी। दूसरी है इंटेंशन और नॉलेज होना ज़रूरी है तभी ये सेक्शन लगेगी, और हथियार का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। और इन तीनों में से कोई चीज़ मिस है तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये उन डिफेंस काउंसिल के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी मामले में लगी सेक्शंस को, जो कि गंभीर प्रवृत्ति की है, उससे कम कराना चाहते हैं। यानी कि किसी पर ग्रीवियस हर्ट की सेक्शन लग गई, एक्चुअली में ग्रीवियस हर्ट हुआ ही नहीं, तो ऐसे में सेक्शन को अल्टर करवाया जा सकता है, सेक्शन को चेंज करवाया जा सकता है, जिसमें कि एक्यूज को ज़्यादा सज़ा ना मिलकर कम सज़ा मिल सके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी पर चाकू से हमला किया जिससे उसको चोट आई, हल्की चोट आई, तो ये सेक्शन 118(1) और बीएनएस की और 324 आईपीसी की उसके ऊपर लगेगी। इसी तरीके से ए ने बी के ऊपर तेल गिर दिया या गर्म पानी डाल दिया, उबलता हुआ पानी डाल दिया, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगी। अब हम बात करें कि ऐसे मामलों में जो एक्यूज़ की तरफ से काउंसिल होते हैं वो क्या डिफेंस ले सकते हैं। तो वो यह डिफेंस ले सकते हैं कि एक्यूज़ ने ऐसा इसलिए किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसकी जान चली जाती, उसने ये प्राइवेट डिफेंस में किया है। और हमारे भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंदर जो प्राइवेट डिफेंस है जो कि जर्नल एक्सेप्शंस के अंदर आ जाता है, सेक्शन नंबर 14 से लेकर सेक्शन नंबर 44 तक जर्नल एक्सेप्शन की बात की गई है, जिसके अंदर जो प्राइवेट डिफेंस है वो सारे इंक्लूड हैं। उसमें से आप प्राइवेट डिफेंस का सहारा ले सकते हैं। दूसरा, आप ये चीज़ साबित कर सकते हैं कि जब ये ऑफेंस हुआ तो उस समय आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, ना आपको नॉलेज थी कि ऐसा हो जाएगा, यानी कि इंटेंशनली आपने ऐसा नहीं किया, मतलब एक्सीडेंटली ये चीज़ें हो गई हैं। या कोई वेपन जो इस सेक्शन में इम्पोर्टेंट है, एक एसेंशियल पॉइंट है, उस वेपन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वो वेपन मिस है, एब्सेंट है, उस केस में भी आप ये डिफेंस ले सकते हैं। किसी को हर्ट नहीं हुआ, उस केस में भी आप ये डिफेंस ले सकते हैं। आपकी उससे कोई शत्रुता नहीं है, एमनिटी नहीं है, तब भी आप ये डिफेंस ले सकते हैं कि आपको इस केस में जो है झूठा फंसाया गया है। बात करें आईपीसी की सेक्शन 324 की और बीएनएस की सेक्शन 118A की, यानी कि ये अगर सिंपल हर्ट होता है तो 118A, अगर ग्रीवियस हर्ट हो गया तो 118(2) लगेगी। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इस चीज़ों को आपको कम करने की कोशिश करनी है अगर आप डिफेंस काउंसिल है, एक्यूज़ की तरफ से काउंसिल है, या कोई भी एक्यूज़ इस वीडियो को देख रहा है। अब बात करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझने की।
एक एक्यूज के पास अगर उसके ऊपर ये सेक्शन लग गई है, तो उस केस में उसके पास क्या उपचार हैं? उसके पास उपचार हैं, सबसे पहले चाहे अगर चार्जशीट आपको एफआईआर आपके अगेंस्ट हो गई है, आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, तो ऐसे केस में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में अग्रिम जमानत कहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल, पुराने कानून सीआरपीसी की बात करें तो 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविज़न दिए गए हैं, और नए कानून के अनुसार अगर बात करें तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। नए कानून के अनुसार जो आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी है, 482 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो रेगुलर बेल ले सकते हैं, रेगुलर बेल ले सकते हैं अगर आप आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शन 437 में जा रहे हैं तो आप रेगुलर बेल मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष लगाइएगा। 439 में जा रहे हैं तो सेशन कोर्ट के समक्ष लगा सकते हैं। यानी कि एंटीसिपेटरी बेल का जो टाइम है वो निकल गया है, यानी कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। आपके पास अब ऑप्शन नहीं है कि आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है रेगुलर बेल ही लगाने का, क्योंकि बेल लेने के बाद, क्योंकि ट्रायल तो काफ़ी लंबा चलता है, तो इस बीच में आप हमेशा जेल के अंदर तो नहीं रह सकते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको बेल मिल जाए। इसके अलावा आपको लग रहा है कि मामला झूठा है या फिर पार्टी से आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, ज़्यादा सिंपल हर्ट ही पार्टी को हुआ था लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, तो आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। 482 जो सीआरपीसी का प्रोविज़न है उसके अनुसार और नए कानून के अनुसार आपको देख लेना है कौन सा रिलेवेंट सेक्शन है। उसके लिए आप जा सकते हैं, आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आप पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है मामले में, तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको लग रहा है कि ग्रीवियस हर्ट की सेक्शन पुलिस वालों ने मेरे ऊपर लगा दी, जबकि सिंपल हर्ट जो है इस केस में दिख रहा है, एमएलसी में साफ दिख रहा है कि ग्रीवियस हर्ट तो हुआ ही नहीं है, तो उस सेक्शन को अल्टर करने के लिए आप चार्ज पर आर्ग्यूमेंट जो है करवा सकते हैं, या डिफेंस काउंसिल की बात करें तो वो चार्ज पर आर्ग्यूमेंट जो है कर सकते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ें। आई होप आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरीके से अगर आप लॉ के हर टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कंटिन्यू हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई लीगल जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।